जय हिंद। आप सभी का सिद्धार्थ सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बड़ी खबर, महिला एवं बाल विकास विभाग परीक्षा 2025 की रूल बुक जारी। कितने पदों पर, क्या है सिलेबस और कैसे करें तैयारी, पूरी आपको अपडेट देने वाले हैं। पेपर कितने नंबर का आएगा, कितनी एज आयु वर्ग के अभ्यर्थी इसमें भाग ले सकते हैं, क्या योग्यता चाहिए, सब कुछ आपको बताने वाले। क्या 10वीं या 12वीं या ग्रेजुएशन वाले कौन अभ्यर्थी इसको फॉर्म भर सकते हैं, कितनी आयु तक भर सकते हैं, पूरी आपको विस्तार से वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि यहाँ सही और सटीक जानकारी दी जाती है। चलिए, तो देखिए, ये मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की ऑफिशियल साइट से मैंने डाउनलोड किया है। तो देखिए, इन्होंने सीधा बोला है कि जो आवेदन भरने की प्रारंभ जो तिथि है 9 जनवरी और अंतिम जो तिथि है 23 जनवरी। संशोधन भी इन्होंने 9 जनवरी से, आपको अगर कुछ गलती होगी तो आप उसी दिन से संशोधन कर सकते हैं। और अंतिम तिथि है आवेदन संशोधन की 28 जनवरी। परीक्षा शुल्क इन्होंने जनरल अभ्यर्थी से 500, बाकी के सभी से तुम्हारे 250 रुपये हैं अदर कास्ट के लिए, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, EWS निःशक्त जनों के लिए, केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए ये रूल है। बाकी के अदर स्टेट के अगर डालते हैं तो 500 रुपये। तो जो लोग ये पूछते हैं ना क्या अदर स्टेट के लोग डाल सकते हैं, इन्होंने स्पष्ट कर दिया यहीं से। और बैकलॉग से कोई फीस नहीं है, ऐसा इनका कहना है। दूसरा इनका कहना है जो 28 फरवरी से आपकी परीक्षा होगी, सुबह 7 से 8 आपको पहुंचना है। 8:30 से ये तुम्हारे निर्देश हो जाएंगे। 9 से 12 बजे तक 3 घंटे का पेपर है। पेपर की भी अवधि जान लीजिए, 3 घंटे का है। दूसरी पाली में 2:30 से 5:30 बजे तक है, 3 घंटे का है। ये इन्होंने स्पष्ट कर दिया। ठीक है, जो चीज़ की ज़रूरत है वो मैं आपको बता देता हूँ। चले, यहाँ इन्होंने बोला है, देखो, ये जो भर्ती की जा रही है, ये देखो, मध्य प्रदेश महिला एवं बाल विकास तृतीय श्रेणी के कार्यपालक पर्यवेक्षक, तृतीय श्रेणी के कर्मचारी हैं, कह सकते हैं। परीक्षा आयोजन देखो, इन्होंने सीधा बोल दिया है कि 200 अंक का पेपर है, अभी वो भी बताने वाले हैं। 3 घंटे का समय है। ठीक है, चलिए, अब इन्होंने बोला है कि जो आंगनबाड़ी में सीमित सीधी भर्ती, जैसे शैक्षिक योग्यता, तो जो पहले से कार्यकर्ता हैं जो आंगनबाड़ी से, उनसे केवल 12वीं पास मांगी जा रही। जो अदर जो को भी खुली भर्ती में जो डालेंगे, इनके लिए कुछ पद रिक्त हैं, उनके लिए इन्होंने बोला है कि स्नातक चाहिए, कोई भी आपसे डिग्री चाहिए, कॉलेज पास आउट। ठीक है, ऐसा इन्होंने बोला है। तो ये आप समझ गए होंगे क्या योग्यता चाहिए, वो मैं आपको समझा चुका हूँ। दूसरा इन्होंने बोला है आयु जान लीजिए। जो जनरल से लेके अदर स्टेट के लोगों के लिए है 18 से 40 वर्ष, और बाकी के कैटेगरी जो मध्य प्रदेश के निवासी जिनको छूट मिली है, उनके लिए 5 साल की अतिरिक्त छूट है, तो 18 से 45 वर्ष, ऐसा इनने कहा है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। जो जो इन्फॉर्मेशन है सब कुछ हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ इन्होंने ये आरक्षण दिया है। आरक्षण इन्होंने ये कहा है कि अनुसूचित जनजाति को 20%, अनुसूचित जाति को 16% और अन्य पिछड़ा वर्ग को 27%, आर्थिक रूप से कमजोर को 10%, ऐसा इन्होंने कहा है। ये आरक्षण भी आप लोग समझ गए होंगे कि आरक्षण इस तरीके से इन्होंने दिया है, तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया। यात्रा भत्ता भी जो विकलांग मध्य प्रदेश के SC ST के अभ्यर्थी हैं उन्हें मिलेगा। चलिए, और भी बताते हैं आपको, एक एक डिटेल आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं हम। जो जो चीज़ की ज़रूरत है वो बिल्कुल आपको एक एक डाउट यहाँ क्लियर किया जाएगा, क्योंकि सब कुछ आपको जो मेन चीज़ें हैं वो बता देंगे हम, और जिनकी ज़रूरत नहीं है उनको हम निकालते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझना चाहिए। तो ये इन्होंने
जो चीज़ की ज़रूरत है आपको पेपर का वो दिखा दे रहा है क्या क्या किस आधार पे पेपर आने वाला है, तो ये तो आप समझ ही गए होंगे 200 अंक का। तो देखो यहाँ इन्होंने फिर से एक बार दे दी है, यहाँ से ये तिथि वगैरह दे दी है। चलिए कोई नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। जनरल ओबीसी ये इन्होंने परीक्षा केंद्र ये दिए हैं आपको, जैसे बालाघाट, खंडवा, सतना, भोपाल, नीमच, सीधी, ग्वालियर, रतलाम, उज्जैन, इंदौर, रीवा, जबलपुर, सागर। मतलब कि चंबल संभाग में देखा जाए उसके आसपास केवल ग्वालियर में सेंटर होने वाला, तो ग्वालियर के जो अभ्यर्थियों को थोड़ी परेशानी आने वाली है। तो देखिए इन्होंने खंड ये सिलेबस सीधी भर्ती और क्या कहते हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का सिलेबस एक ही है। तो देखिए यहाँ से ये इन्होंने पोषण दिया है, पोषण से यहाँ से 10 अंक से पूछा जाएगा, जो इसमें दिया है विस्तार से, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये देखो यहाँ जीवन के विभिन्न अवस्थाओं का इन्होंने अलग अलग दिया है। गर्भवती की देखभाल 7 नंबर का, टीकाकरण तुम्हारा 8 नंबर से, स्वास्थ्य की विभिन्न कार्यक्रम राष्ट्रीय कार्यक्रम 6 नंबर के, कुपोषण 8 नंबर के, और सामान्य बीमारियों से पूछा जाएगा। ये 8 अंक के, टोटल 55 नंबर का पूछा जाएगा आपका। दूसरा इन्होंने खंड जो दिया करके है, ये तुम्हारा ज्ञान, सामान्य ज्ञान एवं तर्कशक्ति, जहाँ से सामान्य ज्ञान विभागों की योजनाएं पूछी जाएंगी आपसे, नियम एवं अधिनियम एवं अधिकार से शारीरिक संरचना से पूछा जाएंगे, कंप्यूटर से पूछा जाएंगे, और सामान्य गणित और सामान्य रीजनिंग, ये दोनों को 10-10 नंबर की इन्होंने ऐसा बोला है। तृतीय नंबर पे आपका जो दिया इन्होंने संचार, कह सकते हैं खंड प्रबंधकीय गुण, ये तुम्हारे 45 अंक का दिया है। तो ये आप देख सकते हैं, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो ये इन्होंने दिया, इस आधार पे आपको पढ़ना है। और लास्ट में दिया इन्होंने बाल विकास भी 45 अंक का दिया, जिसमें बाल विकास का परिचय, शाला पूर्व शिक्षा परिचय, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, बाल देखभाल एवं संरक्षण से संबंधित ये पूछे जाएंगे। तो ये था आपका सिलेबस। तो देखिए सब कुछ हम आपको डिटेल में बता चुके हैं। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट बचता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो देखिए ये थे आपके वैकेंसी, आपको पता ही चल गई होंगी, लगभग 660 के करीबन पद हैं, जो कि आपको इसी में से आरक्षण काट कूट के सब इसी में से आपको सिलेक्शन लेना। ये थी आज की बड़ी बात। तो थैंक यू दोस्तों, जो भी अपडेट थी मैंने आपको बता दी है। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट में ज़रूर पूछिए। थैंक यू।